बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों, चैप्टर 16 का आपका टेस्ट हो चुका है, उसकी हम डिस्कशन करते हैं। पहला क्वेश्चन था एट हाई फ्रीक्वेंसी द रिएक्टेंस ऑफ द कैपेसिटर। आप जानते हैं चूंकि दोनों में इनवर्स रिलेशन था, फ्रीक्वेंसी हाई होगी तो रिएक्टेंस लो होगी, अल्फा ऑप्शन। उसके बाद एन इंडक्टर इज अ सोलेनॉइड हैविंग द सेल्फ इंडक्टेंस व्हिच इज, एक अच्छा इंडक्टर वही होता है जिसकी इंडक्टेंस ज्यादा हो और रेजिस्टेंस कम से कम हो। सो दैट इज व्हाई इसका आंसर होगा लार्ज। थर्ड क्वेश्चन वाज इन प्योर इंडक्टर। ये प्योर के वर्ड को आप गौर से सुनिए। प्योर का वर्ड इसमें चूंकि आ गया है तो इसलिए डिसिपेशन किसी नाम की नहीं होगी, जीरो। लेकिन सिर्फ यहाँ इंडक्टर होता तो फिर इसका आंसर होता मिनिमम पावर लॉस, और ये कैपेसिटर से मुतल्लिक भी सेम आंसर होगा। द आरएमएस वैल्यू ऑफ द एसी करंट इज ऑलवेज, चूंकि बच्चों इसमें हम पहले नंबर पर स्क्वायर ले लेते हैं और स्क्वायर लेने के बाद आंसर पॉजिटिव हो जाता है, तो इसलिए आरएमएस को नेगेटिव होने का कोई चांस नहीं है। सो पॉजिटिव विल बी द आंसर अल्फा। उसके बाद एमसीक्यू नंबर 5 पर चलते हैं। व्हाट विल बी द फ्रीक्वेंसी ऑफ एन इंडक्टर of inductance 1 Henry have a reactance of 500 ohm, XL is equal to 2 pi FL, मशहूर और मारूफ फार्मूला। उसमें आप पुट करें और फ्रीक्वेंसी फाइंड करें तो आफ्टर कैलकुलेशन इट विल बी डेल्टा ऑप्शन 80 हर्ट्ज। क्वेश्चन नंबर 6 इन अ 3 फेज AC जनरेटर देयर आर, अब ये वर्ड में ही लिखा हुआ है 3 फेज, एक कॉइल एक फेज, 3 फेज होंगे तो ऑफ कोर्स 3 कॉइल्स रिक्वायर्ड होंगी, बीटा ऑप्शन। Question number 7 in a 3-phase AC generator if the first coil has a phase difference of 0 degree। प्यारे बच्चों, 3 फेज में हर कॉइल एक दूसरे के साथ 120 पर होती है। चूंकि अब तीनों का पूछ लिया, पहला 0, दूसरा 120, तीसरा 240। सो बीटा चार्ली ऑप्शन विल बी द करेक्ट वन, चूंकि यहाँ आंसर है 120 एंड 240। लास्ट एमसीक्यू नंबर 8 द मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द पावर फैक्टर in an AC circuit are respectively। प्यारे बच्चों, पावर फैक्टर मींस cos थीटा, और आप जानते हैं cos थीटा का रेंज कभी भी 1 को एक्सीड नहीं कर सकता, और चूंकि यहां पर हमारे पास नेगेटिव एंगल्स नहीं होते इसलिए 0 से नीचे भी नहीं हो सकता, बिटवीन 0 एंड 1 वाइब्रेट करेगा। सो मिनिमम वैल्यू विल बी 0 एंड मैक्सिमम वैल्यू विल बी 1। सो 0 एंड 1, इससे आपने कंफ्यूज नहीं होना, चूंकि पहले मिनिमम का वर्ड है फिर मैक्सिमम का। नेक्स्ट हम शॉर्ट क्वेश्चंस को देख लेते हैं। फर्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन मशहूर और मारूफ है, 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी, एक साइकिल में 2 दफा पीक आएंगी तो ऑफ कोर्स 100 टाइम्स आपका लैंप ब्राइटनेस पर पहुंचेगा, मैक्सिमम ब्राइटनेस पर। ये क्वेश्चन 2 एक्सरसाइज से है। क्वेश्चन 3 इंस्टेंटेनियस एंड पीक वैल्यू। द मैक्सिमम वैल्यू इज पीक वैल्यू एंड द वैल्यू ऑफ द वोल्टेज एट एनी इंस्टेंट विल बी द इंस्टेंटेनियस वैल्यू। व्हाट डू यू थिंक दैट AC एक्चुअली पासिस थ्रू द कैपेसिटर? नहीं, एक्चुअली तो पास ही नहीं कर सकता ना, चूंकि कैपेसिटर की 2 प्लेट्स के बीच में इंसुलेटर है, तो इंसुलेटर से कभी करंट पास नहीं कर सकता। लेकिन हम बोलते हैं कि AC पासिस थ्रू कैपेसिटर। उसका रीजन सिंपल, चूंकि एक साइकिल में हाफ साइकिल में क्लॉकवाइज, नेक्स्ट हाफ साइकिल में एंटी क्लॉकवाइज। सर्किट में जो बल्ब लगा हुआ है उसको तो नहीं पता, उसको तो बस ये पता है कि करंट मिल रहा है। सो इसलिए आप देखें प्रैक्टिकली हम मान सकते हैं कि उसके अंदर एक दफ़ा क्लॉकवाइज फ्लो किया फिर एंटी क्लॉकवाइज, बट रियली एक्चुअली करंट कभी उसमें से पास नहीं कर सकता, वरना शॉर्ट सर्किट हो जाएगा वो दोनों प्लेट्स अगर मिल जाएं। क्वेश्चन नंबर 5 व्हाई AC इज प्रेफर्ड ऑन DC फॉर अ लॉन्ग ट्रांसमिशन। पहली लाइन में चैप्टर 16 के इसका आंसर है, चूंकि लॉसेस कम से कम हैं और आपको कमर्शियली बड़ा फ़ायदा है AC को ट्रांसफ़र करने का, AC को स्टेप अप स्टेप डाउन किया जा सकता है, इसलिए और भी इसके जो पॉइंट्स लिखे हैं बेटा उसमें आप इंक्लूड कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 हाउ द रिसेप्शन ऑफ पर्टिकुलर रेडियो स्टेशन इज सिलेक्टेड ऑन योर रेडियो सेट। सिंपल, रेडियो सेट की फ्रीक्वेंसी जो कि एक LC सर्किट होता है, और आपके सिग्नल की फ्रीक्वेंसी जब तक उनमें रेजोनेंस नहीं होगा उस वक्त तक कैप्चर नहीं होगा। जब आप FM 103 सुन रहे हैं उस वक्त FM 93 और बकिया जितने भी चैनल्स हैं उनके भी सिग्नल्स आपके रेडियो सेट के पास हैं, लेकिन वो उन्हें कैप्चर करके स्पीकर के ऊपर सुना नहीं सकता। मेंशन एनी 2 प्रॉपर्टीज विच आर कॉमन इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। बहुत आसान है, आप सबसे पहले ये बता सकते हैं कि तमाम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स मीडियम से आज़ाद होती हैं, मीडियम इंडिपेंडेंट। आप बोल सकते हैं तमाम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो होती हैं उनके अंदर पॉइंट नंबर 2 की स्पीड उनकी वैक्यूम में सबकी सेम होती है, चाहे वेव बड़ी हो चाहे वेव छोटी हो, लेकिन उनकी स्पीड सेम होगी, क्योंकि फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ में इनवर्स रिलेशन पाया जाता है। ये लॉन्ग क्वेश्चन डिटेल से हमने पढ़ा हुआ है और ये उसके साथ न्यूमेरिकल। उम्मीद है कि आपका ये अच्छा गुजरा होगा। थैंक यू सो मच।